इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है और इस क्वेश्चंस में ए बी सी डी आपके पास एक कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ए बी सी डी आपको ये क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए और इसमें एंगल बी और एंगल डी इन दोनों का बाइसेक्टर है। ये आपके पास एंगल बी हुआ और ये एंगल आपके पास डी हुआ। इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर जो है मीट सी डी एंड ए बी प्रोड्यूस एट पी, मीन्स सी डी को आप क्या कर रहे हैं, ये पी तक ये इंक्रीज कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये पी है, पी पॉइंट तक, और यहाँ पर ए बी को आप जो है क्यू पॉइंट तक क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये ए बी को क्यू पॉइंट तक एक्सटेंड कर रहे हैं। उसके बाद एंगल बी का बाइसेक्टर जो आप सी डी को जो एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जा कर के ये मीट टुगेदर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, जो ये सी डी के एक्सटेंडेड लाइन ये आपको पी पॉइंट पर ये मीट करता है, और एंगल डी हुआ, डी का बाइसेक्टर जो हुआ, ठीक है, ये ए बी के प्रोड्यूस लाइन, ठीक है, यहाँ पर ये क्यू पॉइंट पर क्या करता है, ये मीट करता है। तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यही आपके पास क्या है, ये फिगर है, और इस फिगर में आपको ये कह रहा है कि एंगल P प्लस क्यू मीन्स ये एंगल आपके पास P हुआ, ये एंगल आपके पास Q हुआ, ये दोनों का सम जो होगा ये एंगल B प्लस ये एंगल D अपॉन ये 2 के इक्वल होगा। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जब आपके पास ये फिगर है, ठीक है, तो आप क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। जैसे क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम आपके पास 360 डिग्री के इक्वल होता है। ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो ऐसे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जो प्रूफ करना है ये, तो हमको P एंगल चाहिए, हमको Q एंगल चाहिए। तो अगर हम लोग C, B और ये P इस ट्रायंगल में अगर हम चलते हैं तो ये एंगल P आप आसानी से, ठीक है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो है इन ट्रायंगल आप ये B, C, P में अगर आप चलेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल P प्लस यहाँ से एंगल C प्लस यहाँ से आपके पास ये हाफ एंगल होगा, ये हाफ एंगल होगा, मीन्स एंगल B अपॉन क्या होगा, ये 2 इक्वल टू यहाँ से 180 डिग्री। दिस बिकेम योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर एंगल Q को भी कंसीडर करना है यहाँ पर। तो एंगल Q आपके पास A, D और ये Q इस ट्रायंगल में लाइज करता है। तो इस ट्रायंगल से चलते हैं, तो इन ट्रायंगल आप यहाँ से A, D, Q से अगर आप चलेंगे तो यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं एंगल Q प्लस यहाँ से एंगल A प्लस यहाँ से आपके पास ये हाफ एंगल यहाँ पर होगा, मीन्स एंगल D अपॉन क्या होगा, ये 2 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस बिकेम योर सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए, जो आपको ये प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग चलने का कोशिश कीजिए, ठीक है, तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। हमको P प्लस Q चाहिए। इसका मतलब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो P प्लस Q जो आपके पास ये वांटेड है, ये आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यही काम करते हैं, यहाँ से 1 प्लस 2 इन दोनों इक्वेशन को ऐड टुगेदर करते हैं। देन वी गेट द अनदर इक्वेशन, दैट वन इज एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल B अपॉन यहाँ से 2 प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस यहाँ से एंगल ये D अपॉन 2। इट मीन्स 180 डिग्री प्लस यहाँ से आपको 180 डिग्री होगा। आप फर्दर लिख सकते हैं एंगल P प्लस ये एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B बाई 2 प्लस एंगल D अपॉन 2 इक्वल टू ये 360 डिग्री। अब यहाँ से फर्दर लिखिए एंगल P प्लस यहाँ से एंगल Q प्लस, अब देखिए यहाँ से क्वाड्रिलेटरल में अगर आप चारों एंगल को ऐड करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तो आपको 360 के इक्वल होता है। इट मीन्स एंगल A प्लस
एंगल सी को आप लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल यहाँ से डी आप लिख सकते हैं। देन आप इसको लिख सकते हैं एंगल बी अपॉन 2 प्लस यहाँ से एंगल डी अपॉन प्लस आप लिखिए डी अपॉन 2 इजकल टू 360 डिग्री। देन आफ्टर एंगल पी प्लस यहाँ से एंगल क्यू प्लस 360 डिग्री माइनस हो जाएगा एंगल बी माइनस यहाँ से एंगल डी प्लस यहाँ से एंगल बी बाई 2 प्लस यहाँ से एंगल डी बाई 2 इजकल टू 360 डिग्री। ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में आप डी वाले को अब राइट हैंड साइड में कर दीजिए और पी प्लस क्यू को आप एक साइड में कर दीजिए LHS में। तो यहाँ से आपका एंगल पी प्लस एंगल क्यू हो जाएगा। इसका ये इधर आएगा राइट हैंड साइड में, तो एंगल बी प्लस यहाँ से एंगल डी होगा, फिर माइनस यहाँ से एंगल बी बाई एंगल 2, फिर माइनस एंगल डी अपॉन ये 2 होगा। आप फर्दर लिख सकते हैं एंगल पी प्लस यहाँ से एंगल क्यू इजकल टू, अब एंगल बी में से अगर हाफ एंगल बी को माइनस करेंगे तो ये आपके पास एंगल बी अपॉन 2 आएगा और फिर आपके पास प्लस एंगल डी अपॉन 2 आएगा। इट मीन्स आप एंगल पी प्लस यहाँ से एंगल क्यू इजकल टू एंगल बी प्लस यहाँ से एंगल डी अपॉन आपके पास ये 2 आएगा। तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चंस को आसानी से प्रूफ कर दिया। इस क्वेश्चंस को आप ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, बशर्ते कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिए, सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच से चलिए और जो आपको फाइंड आउट करना है, जो आपको ये प्रूफ करना है, उसके ऊपर आपको अपना कॉन्सेंट्रेशंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको जो प्रूफ करना है इसके ऊपर अगर आप अपना कॉन्सेंट्रेशंस रखे हुए हैं तब आसानी से जो है ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट की मदद से ऐसे सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।